हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। दोस्तों, मैं गीतू चुफाल। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बीच में हरिद्वार ऋषिकेश गई हुई थी, तो मैं वहीं दिखा दी आप लोगों को। तो मेरी रिपोर्ट मतलब उतनी बुरी भी नहीं आई है, उतनी ख़राब भी नहीं आई है, और जैसी भी है मतलब ठीक है। एक रिपोर्ट अभी अगले हफ्ते आने वाली, मतलब मंगल बुधवार तक आ जाएगी। अब मैं भोले की बात ही जाऊँगी। और उन्होंने इस बार मुझे दवाइयाँ नहीं दिया है, क्योंकि नई जांच में अब नए सिरे से फिर ये वाली जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद भी नई दवाइयाँ मिलेंगी शायद मुझे। इसलिए उन्होंने कहा इस बार दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, बदल के मिलेंगी अब। तो अभी सिर्फ मैं पेन किलर ले रही हूँ। तो उसके बाद तो दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैं वीडियो कोई भी हो अपने दिल से मत लेना, सिर्फ वो लेना है जो मेरे बारे में गंदगी बकते हैं, जो मेरे लिए गंदा बक रहे हैं, बोल रहे हैं। तो जिनको इतना फालतू का टाइम है, जो फालतू की बातें बोलते हैं, जो मेरी वीडियो को बोलते हैं कि ये छिचोरी हरकत है, ये ऐसा बना रही है, वैसा बना रही है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी आँखों का ऑपरेशन कर लो। जिसको तकलीफ़ है मेरी वीडियो देखने में, तो मैं उनसे ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो। मैं किसी के लिए नहीं बना रही हूँ, ठीक है। मैं किसी के लिए ना, आपके लिए, अपने लिए, किसी के लिए नहीं बना रही। मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ कि ये यादें मेरे में हर एक चीज़, एक पल को जीना चाहती हूँ। एक पल को मैं हमेशा एक यादगार बनाना चाहती हूँ कि आज मैंने क्या किया, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। कल मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बच्चे इन चीज़ों को देखेंगे और मेरी यादें हमेशा रहेंगी। और क्या कहते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को दिक्कत है, जैसे कि एक दिन भी मुझे मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे, जब से मैंने, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, पहाड़ों के लोगों को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे चिढ़ने वाले तो मेरे हर जगह होते होंगे, बट मेरे जो रहते हैं ना, मेरे साथ, मेरे अगल बगल जो रहते हैं, उन्हीं लोगों ने मेरे साथ मतलब इतना बुरा बर्ताव किया। जब से मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी, उन्हीं लोगों ने मेरी वीडियो तक डिलीट करवा दी थी, क्योंकि वही लोग मुझे घर घर बुला के मेरे साथ वीडियो बनाते थे। और उन्हीं लोगों को फिर उसके बाद ये महसूस हुआ कि यार इसने तो कितने पैसे छाप दिए। दोस्तों देखो, पैसे तो हाथ का मैल है, आज आए और कल गए। पैसे तो भगवान ने चाहा तो आएंगे ज़रूर, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं। हम इस लालच से नहीं बना रहे कि यार हमको पैसा मिलेगा तब हम खाएंगे। क्यों आज तक हम क्या वीडियो बना के खाते थे क्या? है कितने साल के हो गए क्या वीडियो बना के खा रहे हैं? इससे मिल रहा है हमको, इससे हम अपना पूरा कर रहे हैं। ये तो इनकी सोच हुई ना कि यार ये कितना जो कमा रही है, क्या जो खा रही है, क्या जो है इसके पास, ऐसा वैसा, ये अच्छे कपड़े कहाँ से पहनती है, ये इतनी अच्छी कहाँ से बने रहती है, कैसे जो इतनी खुश रहती है, मतलब यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है, कैसे जो घूम रही है भाई। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ती हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि दो हाथ दो पैर भगवान ने दे रखे हैं। भले दुख तकलीफ मुझे लगा है, ज़रूर लगा है, इसका भी सब कुछ होगा। भगवान हमेशा उन्हीं की अग्नि परीक्षा लेते हैं जो उनके चहेते होते हैं। और ये नहीं है कि उनके कर्म बुरे होते हैं इसीलिए उसको बीमारी होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हद से ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, हद से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो भगवान हमेशा उन्हीं को दुख पीड़ा देते हैं जो सहने की क्षमता रखता है, ठीक है। तुम जैसे लोगों को तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तुम लोगों की बस सिर्फ इतनी आदतें हैं, यार उसकी बहू ऐसा कर रही है, अलाने फलाना ढिमकाना, आज उसकी बहू ने ऐसा खा दिया, उसकी बहू ऐसा पहन रही है, उसकी बहू आज जींस पहन के वहाँ घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तुम भी घूमो, तुमको तो भगवान ने ऐसा जिस्म भी नहीं दिया है शायद। भैंसा जैसा फेसड़ा दे रखा है, इतने बड़े बड़े बोक्का जैसे गाल दे रखे हैं, इतने मोटे मोटे बदन दे रखा है, सालों उसमें तो कपड़े भी सूट नहीं करते हैं। तो चिढ़ते हो तुम, क्योंकि तुम्हारी आदत ही वही पड़ गई है, चिढ़ने की, जल खदोड़े कुकड़ो, है ना। तुम्हें और भगवान ने दिया क्या है? यही दिया है। और चुगली करने का एक वो नारद होता था ना, जो यहाँ से वहाँ बात पहुँचाने, वही नारद हो तुम भी, ठीक है। ऐसी बातें करते रहते हो, घर में बैठने के लिए, चुगली करने के लिए तुम्हारे पास टाइम होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, शादी ब्याह होता है, चलो ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चलो ठीक है। गलत हुए हम आपकी नज़रों में। जब आप लोग सालों, आप इसलिए नहीं आना चाहते हो हमारी वीडियो में क्योंकि कहीं ये वायरल तो ना हो जाए। बाबा तुम्हारी वीडियो देखिए हम वायरल होंगे। भयंकर की बहुत अच्छी फोन है हमारी। वाओ, ना 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 ना, हम तुम्हें कुछ लेना ही नहीं चाहते भाई, ना 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 ना, ऐसा
ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वीडियो से हम वायरल होंगे पापा, तुम्हारे एक लाइक कमेंट सब्सक्राइबर से हम नहीं होने वाले हैं, ठीक है। जो पसंद नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, मत देखो, मैं आपको देखने के लिए भी नहीं बनाती हूँ, ठीक है। मैं अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, जो मेरा मन करेगा मैं वैसा करूँगी, इसके बम में दम तो रोक के दिखाओ, ठीक है। जो करना है करो, जितनी जोर लगानी है लगाओ। अभी तो कुछ हो भी नहीं रहा, आपको इतनी आग लगी, सोचो कल के दिन कुछ हो भी जाएंगे तो तुम्हारी कैसी आग लगेगी, तुम तो वैसे जल के भुन जाओगे, है ना। इतनी आग है तुम लोगों के अंदर भाई, इतना ज़मीन प्रॉपर्टी इतना सब कुछ खा के तुम्हारा पेट नहीं भरता है, एक मुझसे जल रहे हो भाई, मुझसे सिस्टम फट गया तुम्हारा, फट ही रहा होगा तभी तो। और दूसरी बात बोलते ना 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 हमको वीडियो मत लेना, ना 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 हमको शौक नहीं है। और जैसे फोटो कराइवर आता है ना, फोटो खींचता है वीडियो बनाते तो भाई लटक लटक के ऐसे ऐसे झटके मारते हो तुम लोग, जैसे कि दौरा पड़ गया होगा तुमको, हैं। तब तो आप ऐसे झटके ले लेके डांस करते हो बाबा, ऐसे पोज में डांस करते हो भाई, मत पूछो। उस टाइम तो ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर से किसी तक दौरा पड़ गया तुमको, मिर्गी का या करंट लग गया, ऐसे डांस करते हो उस टाइम, है। उस टाइम तो तुम बड़ा डांस, उस टाइम नहीं आती तुम्हें शर्म, उस टाइम नहीं होता है तुम्हें। और शर्म क्यों, जिस टाइम तुमने इतने बुरे कर्म करे तब तुम्हें शर्म नहीं आया, और हमको वीडियो बनाने में शर्म आनी चाहिए, हैं। जिस टाइम तुम इतने चर्चे में थे, जब तुमने इतने बड़े बड़े पर्चे फाड़े, जब तुम इतने जवानी की हुस्न मल्लिका बन के घूमते थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आई उस टाइम, है। आज तुम हमको सिखा रहे हो कि कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, औरतों को कैसे बातें करनी चाहिए, हैं। तो हम क्यों सीखे तुमसे, तुम हो कौन, कौन हो तुम कि हम तुमसे सीखे कि कैसे रहना चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए। तुम पैसे वाले हो तो अपने घर पे हो, किसी को नहीं खिला रहे हो। सालों तुम्हारे घर पे आके कभी एक गिलास चाय के लिए नहीं पूछते हो, पानी के लिए नहीं पूछते हो, तुम खदोड़ो, तुम क्या ही करोगे, हैं। बातें बना रहे, किसकी बातें बना रहे हो, पता है मैं किसकी बहू हूँ, राजन चुफाले की। सुन लिया ना एक बार मेरे ससुर ने कि तुम मेरे बारे में इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, भाई सिस्टम हिला देगा मेरा ससुर, याद रखना। हाँ, पता नहीं है तुम्हें, अभी तुमने पर्चे फाड़े ना, मेरे ससुर ने भी बहुत पर्चे फाड़े हैं, हाँ, उनके नाम की भी बहुत तीखी तलवारें चलती हैं, याद रखना। और दूसरी बात, हाँ, मैं बता नहीं रही हूँ, मैं भी उन्हीं की बहू हूँ, तो मैं इसलिए आपको वार्न कर रही हूँ। अभी तो सिर्फ वीडियो में बता रही हूँ मैं आपको कि मेरे प्यारे चाहने वालों, जलने वालों, कि इतना ही जलो, सेहत के लिए हानिकारक है यार, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आप मेरी वीडियो देखते हो, मुझे रोज़ लगता है, क्योंकि आप थक गए हो कह रहे थे ना, तो मैं कहना चाहती हूँ आपके जो कर्म है ना, कर्म, वो सब पता है हमको भी, भले हम कल के आए हुए हैं, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है। जिन लोगों ने मेरे से आज तक पंगे ले रखे ना, पंगे, जिन लोगों ने ये वीडियो बना रही करके मेरे को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी ना, उन सब के काले चिट्ठे हैं मेरे पास। हाँ, जो मेरी को बोल रहे थे ना, तू वीडियो बनाती है, ऐसी वीडियो बना रही है, ये वो अलाना फलाना ढिंकाना, भयंकर उन्हीं के हैं भाई। वीडियो बना रहे हो यार। हाँ, तो उन्हीं के काले चिट्ठे हैं मेरे पास। कोई तो ऐसे ऐसे नमूने हैं भयंकर, उस समय पे उन्होंने ऐसे ऐसे कांड करे थे भाई, बताने में भी शर्म आ रही है। हाँ, और बहुत सारे ऐसे ऐसे भाई मत पूछो। मैं तभी कहना चाहती हूँ यार, क्यों करते हो आप लोग ऐसा, हैं। पति तुम्हारे अच्छे खासे सरकारी नौकरी में भी हैं, पैसे वाले भी ठीक ठाक ही हो, इतने तो भिखमंगे तो हो नहीं तुम कि मेरे से पाला पड़ रहा है तुम्हारा, मेरे एक वीडियो से ऐसे जल रहे हो तुम। और कोई तो ऐसा भी बोलता है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है। तो मैं बता दूँ आपको, वही छोटे बच्चे, जिस टाइम मैं अस्पताल जाती हूँ ना, 8-8 दिन तक एडमिट रहती हूँ, तो उस टाइम भी वो छोटे बच्चे होते हैं, है ना। उस टाइम क्यों नहीं आते हो आप लोग मेरे घर का काम करने के लिए, क्यों नहीं आते हो ये बताओ। चलो, चुगली करने के लिए, बातें बनाने के लिए, सब चीज़ बनाने के लिए आप फर्स्ट रहते हो, हैं। जितना टाइम इतना चुगली करने में, चौंच से चौंच लगाने में लगाते हो ना, उतना टाइम आप लोग खुद को दीजिए, है ना। खुद को देखे कि यार अपने गिरीवान में नज़र डाल के देखो, है ना, अपने आप को देखो। हालांकि आज तुम्हारे मतलब कोई जवान भी है इसमें, कोई बुढ़े भी, आज तुम्हारे पेट में दांत नहीं आँख नहीं है, तो फिर भी देखो तुम कितनी तफरी मचा रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। तो जवानी में सोचो तुमने कितने
काले रंग लड़ियाँ मचाए होंगे हैं। अपने घर में खा रहे हैं भाई, अपने बच्चों को देख रहे हैं। आज के डेट में ना सबकी फट जाती है, एक बच्चा की परवरिश करने में ना सबका सिस्टम हिल जाता है। हमने 3 बच्चे पैदा कर रखे हैं ना, तो उसकी परवरिश भी कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है। इंग्लिश मीडियम में स्कूल जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, कर भी रखा है, कर भी रहे हैं, आगे को भी करेंगे। आप लोगों को इतनी आग क्यों लगे रहती है कि यार ये तो दिखने में भी ठीक ठाक लग रही है, ऐसी है वैसी है, ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, क्यों इतनी आग लगी है? और मैं दूसरी बात, कोई तो भाई ऐसे थे जो शुरू में इतनी चुगली करते थे हमारी, मतलब शुरू में होता है ना कि यार इसकी बहू ऐसी, इसकी बहू ऐसी। आज की डेट में ना उन्हीं को इतनी खतरनाक बहुएं मिली, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को खुद सोच के भी हंसी आती है उन लोगों को देख के यार, जो लोग दूसरों की बहुओं की बड़ी बड़े फूलों की तारीफ करते थे, बुराइयां करते थे, दिन भर थकते नहीं थे हैं। आज उन्हीं की बहुएं ऐसी मिली है ना भाई, ना अंदर लुकाने की ना बाहर दिखाने की, ऐसी मिली है। भाई सिस्टम ही हिल गया उनका तो ढंग से। अब वो बिल्कुल लुल पड़ गए हैं। हाँ, ऐसे लुल पड़ गए हैं कि किसी को ना बता पा रहे ना जता पा रहे कि हमको ऐसी बहू मिली है, ठीक है। हाँ। औरों को, लोगों को, किसी को तो ये भी था कि यार हमारी बहू तो BA पास है, इसकी बहू तो इंटर पास है। तो मैं आज बताती हूँ कि मैं इंटर पास हूँ, है ना। लोग बोलते थे मेरी बहू पढ़ी लिखी, तो मेरी सासू ने भी बहुत ताने मार के किया उसकी बहू तो पढ़ी लिखी है, काश मेरी बहू पढ़ी लिखी आती, है ना। साली इंटर पढ़ी है तुम्हारी बहू, मेरी बहू तो BA। अरे भाई पगलो, 2 अक्षर पढ़े वो भी BA, है ना। क्या फायदा, लास्ट में तो आपको बिंदु खत्ता में सड़ना ही पड़ा। आपने कौन सा झंडे गाड़ दिए। मैंने तो कम से कम 3 झंडे तो गाड़े हैं, उनकी तो बस की एक झंडा गाड़ने की भी नहीं है। एक झंडा गाड़ने में खुश हो गए हो। कम से कम हमने प्यार भी किया, तो प्यार में भाई चर्चे में आए हम लोग, चर्चे में हमने 3 पर्चे भी फाड़े। कितना रखते हैं हम, आपकी तरह नहीं सिर्फ बातें बनाते हैं भाई, करके भी दिखाते हैं। वैसे ना शादी करी तो स्पेशल हुई हमारी, स्पेशल। ऐसी शादी तो सभी की होती है कि मतलब ऐसी नॉर्मल वाली शादी, मतलब कि लड़का लड़की देखते हैं फिर जाके शादी होती है, ऐसी शादी तो और किसी की होती है। हम दोनों ने कुछ अलग ही शादी करी, तो इसमें भी लोगों को बहुत चुल हुई, है ना। इसमें भी लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई, मेरे सास ससुर के कान भरे, अलाना फलाना। तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ भाई, तुमने कौन सा ऐसी शादी करके कोई मतलब क्या नाम कमा रखा है तुमने, है। एक प्राइवेट नौकरी में इतना आलीशान दुकान डाला है, दुकान में बैठी हूँ भाई, तुम्हारी बस की तो इतनी भी नहीं थी। तो भाई सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, जैसा भी है अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, जैसा भी है रह रहे हैं, है ना। मैं बता दूँ आपको, 8-10 हज़ार तो मेरा अस्पताल आना जाना महीने का ऋषिकेश का लग जाता है इलाज का, ठीक है। तो ये आपकी बस की नहीं है, आप सिर्फ भौंक सकते हो, और भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है, और काटने वाला कुत्ता कभी भौंकता नहीं है। जैसे हमारे घर पे सीधा अटैक करता है हमारा कुत्ता। तो हमारे घर के ना जानवरों का ही खौफ है, इंसानों का जिस दिन खौफ चढ़ गया ना आपको, तो कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात, चाहने वालों की जनसंख्या कम पड़ जाए चलेगा, जलने वालों की नहीं पड़नी चाहिए मेरी जान। ऐसे ही देखते रहो मेरी वीडियो, फिर और कुछ नया सुनने में आएगा ना, फिर मैं और बनाऊंगी आपके लिए वीडियो, है ना। मैं वैसे आपको भौंक के नहीं काटूंगी, मैं जंगल की, बग्गा के जंगल की शेरनी हूँ, इसलिए मैं झुंड में नहीं आती हूँ, अकेले आती हूँ, अकेले। आपकी तरह झुंड में बैठ के बिल्कुल चौंच नहीं लगाती हूँ कि हाँ ये ऐसी ये वैसी घूम रही है, काला चश्मा पहन रही है, आज इसने बाल खुले करे, आज इसने ऐसे कपड़े पहने, आज इसने जींस पहना है। तो आपकी बहुओं की तरह अंदर सड़े नहीं रहते, हम काम करते हैं भाई, है ना, सारा काम कर लेते हैं। आपकी तरह बातें नहीं बनाते हैं, अपने आप को इस माहौल में ढालना है, आपकी तरह नहीं बनाना है चुगलखोर जिग्गलखोर वाला भयंकर। नहीं ठहरा यार पप्पा तुम्हारा, तो ऐसे रह जाओगे तुम यार। कुछ करो ऐसा नया काम है, कुछ करो,
अपने आप को दूध का धुलावा बताते हो, बोलते छिछोरी हरकत है ये वीडियो बनाना, छिछोरी हरकत है भाई, ऐसी वीडियो बना रहे हैं, वैसा वीडियो बना रहे हैं। तो आप तो भाई वो चीज़ करके बैठे हो, तब आपको पता होगा छिछोरी हरकत है वो, है ना। इनको कहाँ से इतना टाइम मिल जाता है, इनको ये वो अलाना फलाना, टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। और हम निकाल लेते हैं बहुत अच्छे से। जब मेरे 12-12 13-13 जानवर थे ना, तब भी मैं निकाल लेती थी टाइम। हाँ, जब से तो मैंने मोबाइल चलाना सीखा है ना, तब से तो मैं 1 मिनट मोबाइल से नहीं हटती। मुझे बड़ा सुकून मिलता है भाई कि हाँ, आज तक ना हम किसी के घर घर बैठते ना किसी की चुगली करी है ना, हम करते हैं क्योंकि हम अपने आप को इतना फालतू टाइम देते ही है ना। आप लोगों के पास इतना फालतू टाइम है, आप बेहिचक मेरी बातें करो। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, जिस दिन खिसक गई ना मेरी, पता है ना आपको, चुभालों का खिसका हुआ है पहले से ही। हाँ, मैं भी उन्हीं की बहू हूँ। खिसकाने में टाइम मत लगाना। जिस दिन खिसक गई ना, ऊपर से नीचे तक फाड़ दूंगी बेटा। चाहे कोई भी हो, उस दिन ऐसा फाड़ूंगी ना, डॉक्टर भी कहेगा आई एम सॉरी, ऐसा फाड़ा है, हम इसको बचा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए तोल के और मोल के बोलना, है ना। हाँ, किसी को क्या परेशानी है, किसी को क्या दुख है, किसी को क्या है, कैसा है, कौन कैसे रह रहा है, कौन खा रहा है, हमको तो इतना टाइम नहीं कि तुम लोगों की ऐसी बातें करें, तुम लोगों के बारे में कुछ ऐसा बके। आइए मैम आइए, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ ओके थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना बहुत है। मेरे कस्टमर आ रहे हैं, बाकी टाइम में फिर आपको अगली वीडियो में आ जाओ ना यार, अगली वीडियो में दूंगी। हो गया, समाप्त हो गया, जा अगली वीडियो आ रही हूँ ना, रुक जा, अगली वीडियो में दूंगी। ओके बाय बाय।